तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th के लिए जो है क्लास 9th में एक चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल। ऐसे हम इसके पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे ज्योमेट्री के बारे में कि क्लास 9th में हम लोग ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग बताए थे क्लास 9th के ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हटा दिया गया है। सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और लाइन्स एंड एंगल और एक यूक्लिड ज्योमेट्री, ये 5 चीज़ पढ़ते हैं। एक पार्ट तो हटा दिया गया। तो लाइन्स एंड एंगल पिछले क्लास की वीडियो हम क्या डिस्कस किए थे कि लाइन्स जो होता है वो 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन लाइन्स जो होता है कितना होता है, 1 डायमेंशन का फिगर होता है, 1 डायमेंशन का फिगर। और जो एंगल होता है वो 2 डायमेंशन का फिगर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। इसके पहले हम ये भी डिस्कस किए थे पिछले वीडियो का पार्ट 1 में। पिछले वीडियो जो हम पार्ट 1 में हम ये डिस्कस किए थे, जो हम क्या डिस्कस किए थे 0 डायमेंशन के बारे में। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और एक और था 0 डायमेंशन। तो हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले बार बता चुके हैं। 0 डायमेंशन में हम बताए थे पॉइंट जो होता है वो 0 डायमेंशन होता है। क्यों 0 डायमेंशन होता है? क्योंकि पॉइंट एक डॉट होता है जिसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं, इसीलिए ये डायमेंशनलेस होता है। फिर बताए थे कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल कैसे बना सकते हैं, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक लाइन पे कितने सारे कॉलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने नहीं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल कैसे बनता है, नहीं बनता है, क्लोज कर्व कैसे बनता है, ये सब हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके अलावा हम ये भी डिस्कस किए थे 1 डायमेंशन के बारे में। 1 डायमेंशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ होता है उसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। जिसमें सिर्फ लेंथ होता है उसको हम लोग 1 डायमेंशन कहते हैं। लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों चीज़ हो जाए तो 2 डायमेंशन। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये 1 डायमेंशन हो गया, ये 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। और चूंकि 3 डायमेंशन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जैसे ये हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। और अगर मान लेते हैं अगर ये हम हाइट ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये लेंथ माने, ये ब्रेथ माने और ये अगर हाइट माने तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। और ये जिसे पॉइंट हो गया तो ये 0 डायमेंशन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ही होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मेन डिस्कशन होगा 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में और 1 डायमेंशन के बारे में। 0 डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं, तो 1 डायमेंशन में क्या क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार रिकैप करवा लेते हैं। सबसे पहले बताए थे लाइन, उसके बाद लाइन सेगमेंट और तीसरा रे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लाइन क्या होता है, जैसा हम बताए थे पहले वीडियो में और फिर से बताते हैं। अगर एक पॉइंट है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसको दोनों कनेक्ट कर दिए, इसको हम कहीं तक बढ़ा देते हैं, इनफाइनाइटली कहीं तक भी इंक्रीज कर देते हैं, कहीं मतलब इसका एंड होता नहीं, तो इसे बोलते हैं लाइन। मतलब हम कह सकते हैं ए बी इज अ लाइन विच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स it can be drawn by using 2 points but it cannot have any ending points. It means simply here that we can extend this point from this mark from up to infinite way. Even we can extend this side in an infinite way. There is only fixed length of a line, that is the definition of line. तो लाइन का कोई फिक्स लेंथ होता नहीं है। तो ए बी एक लाइन है, तो लाइन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखा, और लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखाखंड, रे को बोलते हैं किरण। लाइन्स मतलब रेखा, एंड का मतलब और, एंगल मतलब कोण। रेखा और कोण की चैप्टर है, क्लास 9वीं की है। एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, सभी जगह है। हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी, देन आई विल मूव टू व्हाट आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो ये है लाइन्स एंड एंगल के बारे में। तो लाइन्स एंड एंगल के बारे में हम सच बता रहे थे। लाइन होता क्या है, 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिए तो लाइन बनता है।
ये इनफाइनाइटली मूव कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं लाइन क्या है कि इट डज नॉट हैव एनी, पहला इसकी खासियत फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइन, इसका जो फीचर्स यानी खासियत है, फीचर्स क्या है, पहला नो एंड पॉइंट, नो फिक्स लेंथ लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नो फिक्स लेंथ, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ तक तो है, इसको चाहे तो हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं, तो ये इसकी खासियत है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर है। दूसरा, इसको हम नोटेशन ए बी ऐसे लिख सकते हैं एरो मार्क से, या हम ए भी लिख सकते हैं बी ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ए से शुरू किए हम बी की तरफ जा रहे हैं तो ए मार्क दे देंगे, या हम यू कहें दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ आ दें, ए से बी तरफ जा रहे हैं या बी से ए से बी तरफ जा रहे हैं तो ए एरो मार्क करेगा, या बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो ए वाला एरो मार्क करेगा। तो ये हम ए से बी की तरफ जाए तो बी से ए की तरफ जाए, ये इसका नोटेशन हो सकता है। तीसरा इसकी खासियत है, ये है ये जो लाइन्स होती है वो कितने, ये जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन ये बनाती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। क्यों, अभी बताते हैं। ये जो लाइन बनाती है कितनी, इट मेक्स 180 डिग्री। कैसे बनाती है पहले समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश। अगर ये लाइन है और हम इसे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 कितना होगा 180। तो ये लाइंस कितनी बनाती है 180 डिग्री। तो लाइन की तीन खासियत हो गया। पहली खासियत क्या हो गई कि लाइंस की कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, और इसको नोटेशन ए बी और बी ए भी ऐसे लिख सकते हैं, मेक्स 180 डिग्री। लाइन सेगमेंट क्या होती है, हम जल्दी से रिकेप, चूँकि पिछले बार बता चुके थे फिर से बता रहे हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक पॉइंट। हाँ, ये भी बताए थे, इस लाइन पे अगर हम बात करते हैं, इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और मैक्सिमम इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए। We cannot count how many points could be on a line. It could have infinite number of points. What is the meaning of infinite? Let me explain here. Infinite means which cannot be counted, which means a number, a digit, you can say a number which we cannot count. It does not have any end, so we call it what, infinite. तो इसके पास अगर हम गिने तो कितने सारे पॉइंट होंगे, गिनते चले जाओ भाई, ख़त्म ही नहीं कभी होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, इट विल नॉट हैव एंड। सो ये सारे पॉइंट्स को बोलते हैं व्हाट, कॉलिनियर पॉइंट। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और सारे पॉइंट से अगर एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम उनको बोलते हैं क्या, कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं भैया, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। बच्चों क्लास 9th वाले बड़ा ध्यान से याद रखना कि कॉलिनियर पॉइंट होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है कॉलिनियर पॉइंट, समझ ले। तो हम ऐसे समझाते हैं कॉलिनियर पॉइंट होता क्या है। तो ये है कॉलिनियर पॉइंट्स की कहानी। तो अब बता रहे थे लाइन सेगमेंट, तो एक और ए और बी 2 पॉइंट हो गया बिल्कुल। अब इन दोनों को जोड़ दो, मिला दिए, कनेक्शन जुड़ गया। अब गिनो इस पे कितने सारे पॉइंट होते हैं, गिन ही नहीं पाएंगे, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। तो जो इतने सारे पॉइंट्स हैं इसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। स्पेलिंग क्या होगा, कॉलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं, यानी डॉट 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 जितने सारे डॉट होगा इन सब से अगर एक ही लाइन पास होगा तो ये कॉलिनियर पॉइंट। ओके, तो पर इसमें क्या है, इसको हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं। देखो इसमें कोई एरो मार्क नहीं भाई, क्लास 9 के बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कोई एरो मार्क नहीं है। इस तरह से एरो मार्क यदि दोगे तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो करना क्या होगा, ख़त्म, नो एरो मार्क। नो एरो मार्क मतलब 2 पॉइंट तो है पर फिक्स्ड है। तो पहली बात क्या हो गया, इसकी जो फीचर्स है यानी इसकी खासियत है, क्या खासियत है, पहला फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका, फिक्स्ड लेंथ। वाह, उल्टा हो गया ना इसका, इसमें कोई फिक्स लेंथ नहीं था, इसमें फिक्स लेंथ हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी, इसको भी हम एरो मार्क ऐसे ही कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे याद रखना डॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए 2 पॉइंट ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट हम ऐसे एरो मार्क दिखाते हैं।
ए बी इक्वल टू बी ए, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि डॉट से ख़त्म कर देना होगा लाइन को, आगे नहीं बढ़ाना होगा क्योंकि इसका फिक्स लेंथ होता है। तीसरा खासियत सेम, अगर 180 डिग्री बनाता है तो ये भी 180 डिग्री बनाता है। ये भी कितना बनाता है, मेक्स हाउ मेनी डिग्री इट मेक्स 180 डिग्री। व्हाट डज इट मीन, इट मीन सिंपली ईदर वी से अबाउट द लाइन और लाइन सेगमेंट बोथ ऑफ देम मेक 180 डिग्री। कैसे, अब जैसे एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, अब अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो क्या ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात देते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लास 8-7 में सीखे हैं, ये लाइन हो गया, कंपास लेते हैं, तो कंपास से हम लोग पूरे यहाँ से लेकर के इस तरह से ड्रॉ करते हैं, फिर ये कट करते हैं, फिर ये कट करते हैं, फिर यहाँ से कट करते हैं, फिर यहाँ से कट करते हैं, फिर इसको मिला देते हैं और ये क्या बनता है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है और ये 90 है तो दोनों मिलकर कितना बना 180, तो ऊपर 180 और नीचे भी इस तरह से गोल घुमा दो, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये कितना बन गया, सर्कल हो गया, कितना हो गया 360। इसीलिए कोई क्लोज फिगर इस तरह से होता है तो 360 इसमें भी और 360 इसमें भी बनता है। आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट की कहानी। अब आते हैं रे होता है क्या है, ये किस चिड़िया की नाम है, रे समझते हैं। एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए और इसको मानो ए और इधर से कहीं भी ड्रॉ कर दो और ये मानो बी बिल्कुल ऐसा। पर इसमें एक खासियत क्या होगा कि इसको एक ही डायरेक्शन की तरफ, एक ही डायरेक्शन याद रखना, एक ही डायरेक्शन याद रखना मेरे दोस्त, एक ही डायरेक्शन की तरफ ऐसे सॉरी ऐसे कहीं भी मिलाते जाओ, ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ख़त्म हो गया तो लाइन का कोई मतलब रे का कोई मतलब नहीं। अच्छा रे का एक हम डेफिनेशन शुरू से बताते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं सूरज की किरण, हम लोग क्या बोलते हैं कि सूरज की किरण इधर, सूरज की किरण ऐसा बोलते हैं ना, आई थिंक स्पेलिंग यही होगा, आई एम नॉट परफेक्ट इन व्हाट दिस वे। तो ये हो सकता है, तो हम लोग बोलते हैं सूरज की किरण, तो सन मानते हैं। अगर ये सन है तो सन का रे किधर आती है, अगर अर्थ यहाँ पे है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही नहीं आ रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसीलिए जो रे होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। रे मीन्स किरण, ठीक है। रे मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो ये जो सन का जो रे है, तो अगर मानते हैं अगर ये कोई इनिशियल पॉइंट हो रहा है तो यहाँ से कोई रे जा रही है तो एक डायरेक्शन में जाएगी। जैसे टॉर्च है, टॉर्च से अगर हम लोग लाइट को ऑन करते हैं तो टॉर्च का जो लाइट है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो रे का क्या होता है, अब इसकी खासियत, जिस तरह से इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है तो इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता। इसकी फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है, पहला नो फिक्स लेंथ। फिर पूछोगे नो फिक्स लेंथ क्यों होगा, तो इसलिए होगा कि यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना शुरू किए तो इस पॉइंट को क्रॉस करते करते कहीं भी जा सकता है, मतलब फिक्स लेंथ नहीं होगा, मतलब इस बी से आगे हम इनफाइनाइटली कहीं तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। गुड। दूसरा खासियत क्या होगा इसका, इसमें हम इसको लिख सकते हैं, जैसे शुरू जहाँ से हो रहा है ध्यान देना होगा, ए से शुरू हो रहा है तो पहले ए लिखेंगे, फिर किधर जा रहा है बी की तरफ तो बी लिखेंगे और इसको एरो मार्क देंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे बी ए और ऐसे, तो ये भी गलत है, ध्यान देना होगा, ये भी गलत है। और अगर हम ए और बी लिख करके ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत है। डायग्राम देखना पड़े, ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए से बी की तरफ जा रहा है, ये डायग्राम सही है। बी से ए की तरफ ऐसा नहीं आ रहा है, बी से ए की तरफ अगर एरो मार्क ऐसा होता तो ये सही होता, पर ऐसा तो है नहीं। ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ता, ए और बी लिखते हैं और ये ऐसे आना पड़ता, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये सही होता, तो ये सही है नहीं। अच्छा ए बी तो लिख दिए सही है, पर ये एरो मार्क इधर नहीं है, ये एरो मार्क इधर जा रहा है, इधर। अगर इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता, ए बी तो ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं, बी से ए तक लिखते हैं इसको, तो ये गलत है। तो इसके नोटेशंस हो गए, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा ये बनाता कितना एंगल कितना बनाता है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनाता है, इट मेक्स 0 डिग्री। इट मेक्स व्हाट, हाउ मेनी डिग्री, इट मेक्स 0 डिग्री। अब ये कंसेप्ट आता है 0 डिग्री कैसे बनता है। शुरुआत करते हैं कि रे जो है 0 डिग्री कैसे बनाती है, हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम
अब यही डिस्कस करेंगे रे जो है 0 डिग्री कैसे बनाती है। तो इसको हम कहानी यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि हर एक पॉइंट जितना भी हो सकता है छूटे नहीं। अगर कोई छूट जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या छूट गया है, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। जैसे ये पॉइंट है, हम रे के बारे में बात कर, वी आर जस्ट डिस्कसिंग या टॉकिंग अबाउट द रे। रे मीन्स किरण, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको माने ओ माने, शुरू हो गया, ओ मतलब इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ से या ओरिजिन मानते, ओ का मतलब ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ से ए रे जा रही है, तो ये क्रॉस करके ये जाएगी सीधे, मेरे कहने मतलब ये पॉइंट है बी मान लिए, और ये इधर जा रही है, डॉट डॉट हम करते हैं, बढ़ के ऐसे जा रही है। क्लियर है? तो क्या इसको हम 0 डिग्री बोलें या 90 डिग्री बोलें या क्या बोले 180 क्यों नहीं बोल सकते, 90 क्यों, 0 क्यों बोलेंगे, इस पे बात करेंगे। समझने की कोशिश करना है सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बात बोलना चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स में बहुत जीनियस है या सब कुछ उन्हें पता है, वो इस वीडियो को नहीं देखें। आई रिपीट, द स्टूडेंट्स हु आर buff or aficionado in mathematics, they need not to watch this video, okay. Let me repeat once again, if you consider that you are buff or aficionado in mathematics, please do not watch this video, okay. This is not for you, okay. It's just like a Fox-Synopsis amplification for you, okay. See here, so you need to defenestrate the idea while watching this video. तो यहाँ पे देखना है, तो रे होता क्या है, जैसे मैंने बताया ना कि रे के बारे में बात कर रहे हैं, रे के बारे में। तो 0 यहाँ से हो गया, ओ बताएं। अगर मानते हैं मैंने इसको 0 डिग्री माना, तो सोचते हैं अगर ये पूरी लाइन का एक एंगल है, ये अगर ये 0 डिग्री है, तो हम 15 डिग्री कैसे बनाते हैं, याद करो थोड़ा सा। ये मान लो 15 डिग्री है, तो 30 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या बना, 30 डिग्री। अब 15 डिग्री हो गया, फिर से सॉरी, देखो अगर जैसे मैंने ये मान लिया कि ये 15 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। डायग्राम 1 करके बनाएंगे ध्यान से। जैसे ये है तो 0 डिग्री, अगर मुझे 15 डिग्री का बनाना हो, सेकेंड डायग्राम समझना होगा, तो ये थोड़ा सा उठ जाएगा। ये दोनों, इसका ओ ए का मतलब क्या हुआ, जैसे ओ और ए है, ओ ए का मतलब क्या हो गया, दोनों लाइन, जैसे ओ है और ए है और बी है, और ये क्या है बी। जब ओ ए और ओ बी दोनों लाइन एक पे आ जाए, ये इस पर चिपक जाए, तभी 0 डिग्री बनता है। इसका मतलब ओ ए और एक लाइन इस पर और ओ बी होगा। अगर इस लाइन को यहाँ पे लाके चिपका देंगे क्या होगा, 0 डिग्री। अभी ये कितना है बनता है 15। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको देखो ओ ए, अब थोड़ा और ऊपर कर देंगे, ये फिगर 3, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री। इसको कहते हैं, ध्यान से देखना होगा, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं, इसको बी, इसको ए। तो इस एंगल का नाम क्या हो, ए ओ बी या बी ओ ए। इसको हम एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ ए, ऐसे भी। ऐसा क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे एंगल में, ठीक है। तो ये अब अगर हम 45 बताना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, फिगर 4 में अगर ए एंगल जैसे हो जाए 45, ओ ए एरो होगा ए बी, तो ये क्या हो गया 45। तो हम क्या देख रहे हैं, एक एंगल को ड्रॉ करने के लिए मुझे एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, एक रे चाहिए, एक दूसरा रे चाहिए। दोनों रे को इस तरह से हम गैप बना देते हैं इसमें। अगर मुझे 60 चाहिए फिफ्थ फिगर में, तो हमें 60 कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा मानते हैं, ओ ए बी एरो मार्क इस तरह से, तो ये एंगल बनेगा 60। उस तरह से मुझे अगर 75 अगर मुझे चाहिए तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा और जैसे देखेंगे फिगर 5 के बाद 6, तो देखो ए है ओ, ए बी, तो ये एंगल कितना बनेगा 75 बनेगा। अगर मुझे 90 चाहिए कैसे है, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, देखते चले जाने, ओ ए बी, तो ये क्या हो गया, दोनों वर्टेक्स हो गया 90। अगर मुझे 105 चाहिए तो मुझे कैसे बनाएंगे, अब देखना दे, ये कितना है 105, ए ओ ए बी, यहाँ भी रे है, ये देखो ओ ए एक रे हो गया, ओ बी एक रे हो गया, ठीक है 90, मोर देन 90। अगर 1, इसके बाद हम 5 6 7
8। अब मुझे फिगर नंबर 9, अगर मुझे 120 चाहिए तो कैसे बनाएंगे? तो 120 इस तरह से O A B A इस तरह से हम बना लेंगे, तो ये 120 हो जाएगा। सिमिलरली 135 हो जाएगा। सिमिलरली कितना होगा? 135 हो जाएगा। फिर 150 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये 165 हो जाएगा। O A B अगर हम दोनों को सीधा कर दें, स्ट्रेच कर दें, देखो अब यहाँ पे इतना किया ना, अब यहाँ पे सीधा कर दें। अब इधर भी देखो O, इधर A, इधर B आ गया, बन गया। इधर O A एक रे इधर हो गया, वैसे एक इधर है और एक ये, तो ये कितना बना? 0 0। अब ये 0 नहीं है, 0 से घूमते कितना बन गया? 180। कितना बन गया? 180। अब 180 से ज़्यादा बनाना हो तो एक एरो मार्क इधर और एक एरो मार्क इधर, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है। ये O है, ये A है और O A अरे B है। तो ये जो एंगल बना, एक मान लो 210 मान लेते हैं, तो कुछ इस तरह से बनता है एंगल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये O है, अब ये देखो ये जो एंगल बना 270 का बना, ये O A A B है, ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा पूरा घूम करके आ जाएगा, देखो ये फिर इस तरह से घूमते घूमते आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। तो कहने का मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितना बनेगा? ये A है, ये B है, ये O है। तो मान लो ये 350 का, मान लो 340 का बना। अब ये दोनों लाइन जब घूम के आ जाएगा, A यहाँ से घूमते घूमते इसी पे आ जाएगा, क्या होगा? 360 बन जाएगा। तो यह है एंगल की कहानी, जो हम इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल में, ठीक है। तो कैसे एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो 0 डिग्री ये वाला कंसेप्ट क्यों, और 180, तो हमने क्या बताया था कि जो लाइन होती है 180, लाइन सेगमेंट 180, ये 0 डिग्री, सर्कल 360 और जितने क्लोज कोऑर्डिनेटर होता है कितना? 360, ठीक है। ये कहानी हम लोग कैसे कैसे बनता है कैसे नहीं, तो ये क्लास 9 के बच्चे थोड़ा समझेंगे अच्छी तरह से। क्लास 9 का 876 में भी है, अगर R.D. शर्मा को ध्यान से पढ़ें तो आप, ठीक है। R.D. शर्मा में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ें उस बुक को, R.D. शर्मा या R.S. अग्रवाल में तो लिखा हुआ बहुत डिटेल में, ठीक है। इवन एनसीईआरटी भी मेंशन करता है, पर एनसीईआरटी में उतनी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ तो आपको R.D. शर्मा ज़्यादा मदद करेगा समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइंस के बारे में तो बात किए, तो लाइंस में क्या क्या बात की है? लाइंस में अब जैसे हम लोग बात किए लाइंस, अच्छा पैरेलल लाइन के बारे में बताए थे, तो पिछली क्लास में हम ही बता दिए वीडियो में कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। तो एक लाइन ये, एक लाइन ए, अगर ये लाइन है L और M, तो L पैरेलल M कहलाएगा। कब? इफ़ एंड ओनली इफ, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ होगा, उतना ही गैप। अगर इन दोनों को लाइन को कहीं तक ड्रॉ कर दो, न्यूयॉर्क तक भी या अमेरिका तक भी, लंदन तक भी, तो कहीं कट नहीं करेंगे, तब बोलेंगे L पैरेलल M, ठीक है। अब इस तरह से मल्टीपल लाइंस, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो, अगर गैप, जो गैप यहाँ पे वहीं यहीं यहीं सेम गैप होगा, जो गैप यहाँ पे यहाँ पे, अगर ये लाइन इसकी पैरेलल है और ये लाइन इसका पैरेलल है और ये लाइन इसका पैरेलल है, तो ये लाइन इसका भी पैरेलल है। और अगर ये लाइन ये और ये पैरेलल है, जैसे L M N O, अगर L पैरेलल O है, सॉरी L पैरेलल O है और L पैरेलल N है, तो N पैरेलल O हो जाएगा। अगर ये लाइन पैरेलल इसका है और ये लाइन पैरेलल इसका है, तो ये इसका पैरेलल, और ये पैरेलल इसका है तो इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। इसे हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइन क्या होता है? नॉन पैरेलल लाइन्स क्या होता है? नॉन पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन्स क्या होता है? नॉन पैरेलल लाइन्स क्या होता है? तो नॉन पैरेलल लाइन्स, जैसे एक लाइन ये हो गया, L लिखते हैं, ये जैसे मान इसको AB लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए, AB। एक लाइन ये लिखें, ऐसे लाइन जा रही है, कट कर गया यहाँ पे, ये CD है।
तो ए बी एक लाइन है और सी डी भी एक लाइन है, पर इस पॉइंट पे कट कर गया। तो जो लाइन अगर दोनों को ड्रॉ करते कहीं कट कर जाती है, मिल जाती है, तो वो नॉन पैरेलल लाइन, या हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल नहीं है। जो लाइन कट करती है, जैसे ये लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो जैसे ए बी एक लाइन है, पी क्यू ने ओ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टेड बाय पी क्यू एट ओ, या हम ये लिख सकते हैं पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन विच कट्स ए बी एट ओ। लेट मी एक्सप्लेन हियर दिस स्टेटमेंट हियर एंड मेक मी एक्सप्लेन। अगर हम बोलते हैं ए बी एक लाइन है जो पी क्यू, ए बी एक लाइन है जिसको पी क्यू ओ पे कट करती है, या सिंपल से बोलेंगे पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो लाइन ए बी को ओ पे कट करती है। सिंपल वर्ड में ऐसे बोलेंगे ए बी इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू एट ओ, या हम बोलेंगे पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट ओ। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बाइसेक्टिंग लाइन क्या होता है, तो ये हम पिछले वीडियो में हालांकि सब कुछ डिस्कस किए, लेकिन फिर भी दोबारा बता दिए। बाइसेक्टिंग लाइन क्या होता है, बाइसेक्टिंग लाइन, बाय मीन्स दो, सेक्ट मीन्स टुकड़ा, एक वैसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। जैसे मान के चलते हैं, जैसे एक लाइन है 20 सेंटीमीटर का, अगर एक लाइन कट कर दिया तो ये पार्ट, जैसे मान लेते हैं ए बी है, ये क्या है, ए बी है, और इस पॉइंट पे कट किया ओ पे, तो जितनी लंबाई ओ की होगी उतनी लंबाई ओ बी की, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कब होगा, जब पी क्यू ओ बी को, पी क्यू जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे ओ पे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कब, जब पी क्यू ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। व्हेन पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी एट ओ, then it will be what, like OA equal to OB. We can write in the language form in two different way. First, PQ is a bisecting line which bisects AB at O. It means OA equal to OB. In other way, we can say AB is a line which is bisected by a transversal line. AB is a line which is bisected by a line PQ at O. Hence, OA इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ये बाइसेक्टिंग। उस तरह से ट्राइसेक्टिंग, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसे ट्राइसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। यहाँ पे बाय मतलब क्या होता है, टू, बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में कट करना, इसलिए हम लोग बाइसेक्टिंग लाइन। इस वीडियो में फिर से रिवीजन ही हो पाया, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। तो लाइन क्यों बताएं वन डायमेंशन होता है, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन यानी जीरो यानी डॉट। जिसका एक डायमेंशन होता है वन डायमेंशन, ये जीरो डायमेंशन, ये वन डायमेंशन। जिसके दो डायमेंशन होते हैं वो 2D, जिसके दो डायमेंशन होते हैं वो 2D लेंथ और ब्रेथ। जिसके तीन डायमेंशन होते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये हम लोग ज्योमेट्री में 3 प्रकार के फिगर का डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th मिला करके। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए 1 डायमेंशन, 0 डायमेंशन, अब बच रहा है 2 डायमेंशन के एंगल्स के फॉर्मेशन के बारे में बताएं, अब टाइप्स ऑफ एंगल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।